हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 11th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की। तो डेरिवेटिव्स के जो चैप्टर है उसमें हमने अभी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिंसिपल हमने देखा, कैसे आप यूज करते हैं, कैसे आप उसको डिराइव करते हैं और कैसे हम उसको उस पर क्वेश्चन भी हमने किए। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने देखा हमने डायरेक्ट मेथड से भी क्वेश्चन किए और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करके भी हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो अब इसी पे एक क्वेश्चन और आगे करेंगे। और जो क्वेश्चन है आपका वो है, आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका, डेरिवेटिव निकालना है 1/x² का। तो थर्ड कितने कर लिया हमने, ये है 1/x² का आपको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे यानी कि सर जो fx है हमारे पास वो क्या दे रखा है हमें, 1/x² दे रखा है। और मुझे fx प्लस h भी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है f x प्लस h, यानी कि 1/x प्लस h का होल स्क्वायर मेरा एक फॉर्मूला है। x प्लस h का होल स्क्वायर मेरा एक, और क्योंकि फॉर्मूले में यूज होना है तो इसलिए मैं को यूज करूंगा। तो देयरफॉर बिकॉज लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिमिट f टेंड्स टू 0 fx प्लस h मतलब 1/x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1/x² और अपॉन h। यही है। तो अगर मैं इसमें जीरो डालूंगा तो 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म होगी, तो उसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/x प्लस, इसमें एलसीएम ले लेता हूं मैं, एलसीएम आ जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर और x²। ठीक है, और मेन डिवीजन h है तो h को भी मैं इसके साथ ले जाऊं, है ना। h को भी इनके साथ ले आऊंगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अगर आप h को इसके साथ ले भी आते हैं तो क्योंकि इसने घूम फिर के आना तो इन्हीं के साथ है, तो इन्हीं के साथ आप h ले आओ, बट अभी ला नहीं सकता, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ऊपर पूरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत इसमें, ये हो जाएगा x² और वो हो जाएगा x माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं, h टेंड्स टू 0 x² ऐसे ही रहेगा माइनस, अच्छा मैं ब्रैकेट ओपन ही कर रहा हूँ, a², चलो छोड़ो, a² प्लस b² प्लस 2ab अपॉन, ये सब एक साथ आ जाएंगे, x प्लस h का होल स्क्वायर x² और h। तो यहां मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 x² माइनस x² माइनस h² माइनस माइनस प्लस का 2xh अपॉन, अब आप चाहो तो x प्लस h का होल स्क्वायर ओपन कर दो और चाहो तो ना करो, क्योंकि x प्लस h टेंड्स टू 0 x प्लस 0 0 ही हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, मल्टीप्लाई बाय x² मल्टीप्लाई बाय h। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिल, माइनस h² प्लस 2xh अपॉन x प्लस h का स्क्वायर और x² h। अगर मैं यहां से h कॉमन, मेरा मेन चीज इस h को यहां से हटाना है, क्योंकि यही 0/0 की अनडिटरमाइंड टर्म बना रहा है। तो अगर इसको मैं यहां से नीचे से हटा दूंगा तो मेरा काम इजी हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या कर देता हूं,
इसको यही नेक्स्ट स्टेप में h कॉमन ले लेता हूँ। h कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा माइनस का h प्लस 2x अपॉन x प्लस h का होल स्क्वायर, h से h हमारा कैंसिल। फाइनल जो हमारा बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h प्लस 2x माइनस h प्लस 2x अपॉन x प्लस h स्क्वायर, जीरो आप यहाँ डाल दो, 0 प्लस अपॉन x प्लस 0 का होल स्क्वायर, x यानी x स्क्वायर डॉट x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2x अपॉन x की पावर 4 और माइनस भी है शायद, माइनस 0 0। तो यहाँ पे आप जब इसको कट कर देंगे x क्यूब, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 बाय एक्स क्यूब, 2 इंटू 1 बाय एक्स क्यूब। या फिर आप इसको अच्छा पेन या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, सीधा आंसर इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स एंड दिस इज द आंसर। क्लियर? देख लेंगे एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड को कैसे हमने यूज किया। अच्छा सर, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड आपका था तो ठीक है, आपने जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड बोला, क्या इसको हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते थे? बिल्कुल आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। डायरेक्ट मेथड से कैसे कर देते, आइए देख लेते हैं इसका। अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, राइट, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। क्या इस डी बाय एक्स की पावर 2 को मैं x की पावर -2 नहीं लिख सकता? ऊपर जाके -2 हो जाएगा, सकते हैं। तो nx n-1 होता है, बिल्कुल सर, nx n-1 होता है। तो ये हो जाएगा सर यहाँ d बाई डी एक्स एन कितना है आपका -2x -2 -1। तो d बाई डी एक्स ऑफ हो गया -2x की पावर -3, है ना, -2x की पावर -3, राइट। तो ये हमारा डी बाई डी एक्स आ गया। अब x की पावर -3 को क्या लिख सकता हूं मैं? -2 तो ऐसे रन देता हूँ, x की पावर -3 है, हमारी कभी भी पावर माइनस में नहीं रहती है, तो माइनस में ना रहेगी तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इनटू 1 अपॉन एक्स की पावर 3 हो जाएगा। तो इसको फाइनल जो मैं लिखूंगा -2 अपॉन, ठीक है। तो ये आंसर है। देखो अच्छा, ऊपर हमारा 2 आ रहा है, नीचे -2 आ रहा है, कहीं गलती हो गई साइन की देखने में, ये पेन कभी बार लिखता नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, तो जब ये प्लस 2ab था, जब माइनस माइनस तो ये माइनस होगा, और ये आपका माइनस रहेगा। तो h कॉमन लेंगे अंदर, तो -h, और ये बचा आपका, h कॉमन लिया ना मैंने, ये भी माइनस हो जाएगा। तो -h -2x होगा, -2x, तो -2x ये होगा, तो -2x होगा, तो 0 -2x -2 होगा, तो -2। थोड़ा साइन की गलती हुई थी। तो आप इससे देखो क्या पता लग रहा है, आपने डायरेक्ट अप्रोच की, तो डायरेक्ट अप्रोच से आपका आंसर लगा, हल्का सा लगा, तो देखा गलती कहाँ होगी, है ना। हमने पहले दोनों में देखा, तो हमें गलती वहीं लगी, यहाँ पे गलती है, तो आंसर सेम है, दोनों मेथड से आपका आंसर सेम। क्लियर? कॉपी कर लीजिए पहले। आपने हमने लास्ट प्रोडक्ट रूल वाला किया था, है ना, प्रोडक्ट रूल हमने प्रोडक्ट रूल से करके देखा था। अब जरा एक और आप देखेंगे, आप x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हमारे पास फंक्शन, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसमें आप फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिंसिपल भी लगाएंगे, और इसमें आप डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे। चलिए एक बार देखें जरा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो खुद से। खुद से कैसे ट्राई करोगे, थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ। आपका एफ एक्स कौन है यहाँ पे, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1
एंड एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला अच्छा क्वेश्चन, इसमें आप कोशिश करें किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे। चल कर लिया आप लोगों ने सॉल्व। क्या होता है जी, फॉर्मूला देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन, ठीक है, आई फॉर्मूला लिमिट एफ टेंड टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है। एफ एक्स प्लस एच क्या है मेरा, लिखना स्टार्ट करते हैं, एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस फंक्शन है हमारा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एच। कोई दिक्कत, जो जो वैल्यूज थी मैंने यहाँ लिख दी, कुछ भी इसमें काम नहीं है, मेन है एलसीएम लेंगे जो पहले किया था सेम इस तरह से आप करोगे। तो बस मैथ की कैलकुलेशन भी यहाँ पे आ जाती है जो आपने 8th 9th में सीखी थी, इसलिए बोलते हैं जो आप वही पढ़ रहे हो आगे काम जरूर आएगा। तो x माइनस 1 की मल्टीप्लाई आ जाएगी x प्लस एच प्लस 1 के साथ माइनस x प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस एच माइनस 1 के साथ, ठीक है, और अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस एच माइनस 1, ठीक है। तो इस h को भी नीचे से ऊपर ले आते हैं ना, इसका क्या करना है, इसमें तो आना यही था, वैसे भी आपको पता ही होगी चीज, मेन रीजन है नीचे 1 होता है सबसे ऊपर जाता है, ये इसके पास जाएगा। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो पूछ लेना, मैं आपको बता, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें क्या होगा, तो लिमिट अभी भी h मेन, मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप सॉल्व कर रहे हो मेन हमारा जो मोटिव है इस h को यहाँ से हटाना। जब तक h यहाँ रहेगा आपको इनडिटरमाइंड फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म ही आपको मिलती रहेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो कोशिश करते हैं इसको हटाने की, बट पहले ऊपर सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एच माइनस 1 माइनस, ब्रैकेट लगा देता हूं, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि माइनस ना लगाता ना, अगर डायरेक्ट में करता तो मेरी गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि माइनस सबके साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस माइनस के बाद ब्रैकेट आप लगाना हमारा बनता है, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स देन प्लस एक्स प्लस एच माइनस, और नीचे तो ये चल ही रहा है, नीचे मेरे को कोई अभी कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करूं, क्योंकि मुझे पता है x प्लस एच माइनस 1 इंटू एच, अभी 0 यहाँ पे लगाना है। तो जो जो चीजें कट रही हो अभी ही काट दो, जैसे माइनस का x प्लस का x कट रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी हम देखा प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो रहा है। अब जो हमारे पास टर्म्स बची उस पर बात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एच माइनस 1, माइनस ओपन होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का एच एक्स है ना, माइनस प्लस माइनस का एच एक्स माइनस प्लस माइनस एच और माइनस माइनस प्लस का अपॉन एक्स
-1 x प्लस h -1 इंटू h। तो अगेन कुछ अगर कट रहा है तो काट देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्लस का एच एक्स माइनस का एच एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का 1 और प्लस का 1 भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बचा माइनस एच यानी कि माइनस का 2h बचा। तो वो लिख देंगे लिमिट x -1 और h और 2h, नो 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 माइनस h था। अब h से ये h कैंसिल। फाइनली हमने जो हमें करना था हमने कर दिया। तो अब यहाँ पे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 अपॉन x -1, तो यहाँ वैल्यू डालूंगा -2 -1 और x प्लस 0 -1, तो ये बच जाएगा माइनस का 2 x -1 ऐसे रहेगा, ये भी x -1 ऐसे रहेगा। -2 अपॉन x -1 दो बार है तो इसको मैं लिख देता हूँ -2 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया f डैश x का आंसर, यानी जो अपने फंक्शन लिया है उसका ये आंसर है ना। यानी जो हम फॉर्मूला कर रहे हैं, किसका फॉर्मूला है ये फंक्शन के, इसको बता तो होना चाहिए आपको किसका फॉर्मूला है, f डैश x का फॉर्मूला। ठीक है, f डैश x का ही फॉर्मूला है, इक्वल्स टू f डैश x हमारा हर जगह है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं क्या इसको आप सर, इसको तो हम वैसे भी कर सकते थे। अगर आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो डायरेक्ट मेथड से कैसे इसको करोगे, आओ देखते हैं डायरेक्ट मेथड से कैसे इसको करते हैं। तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 था, राइट। क्या था हमारे पास, x प्लस 1 तो हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 से आप कर रहे हो तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, बता दो जरा मेरे को। अब यहाँ पे दो चीजें आपके x प्लस 1 x माइनस 1, यहाँ पे मेरा ये y इक्वल्स टू है या जो भी आप मानो, तो यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा, तो इसका फॉर्मूला जो है आपका क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है सर डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड होता है। तो सर होता है सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। घबराना नहीं, ये जो डैश में लिख रहा हूं इसके ऊपर बात एक ही है, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं चाहे मैं इसको डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन लिखूं, बात इनकी एक ही है। ठीक है, तो आइए इसमें फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये आएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सेकंड फंक्शन यानी कि x माइनस 1, ये रहा सेकंड फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 फर्स्ट फंक्शन माइनस x प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन यानी x माइनस 1 अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो सर x माइनस 1 तो आप ऐसे ही रहने देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब देखो अभी ना आप, हम सीख रहे हैं तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे डायरेक्ट इसको कर लें। मैं आपको डायरेक्ट करके बताऊं, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है, पहले x के साथ
फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ऐसे ब्रेक करके आप लिखेंगे। तो इतना लिखने से अच्छा आपको पता है ना। अब इतना हम देखो ब्रेक करके ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पता है 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, कांस्टेंट का 0 होता ही है। तो सर ये तो आपका ये हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस 0, ऐसे आप लिख लें। तो 1 प्लस 0 1 माइनस एक्स प्लस 1 सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ये हो जाएगा 1 और उसका हो जाएगा 0 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? चल ये तो x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, x माइनस 1, कुछ गलती तो नहीं, x माइनस 1 एक बार देख लो जरा ऊपर, अच्छा ये पूरा एक्सप्रेशन है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ थोड़ी गलती आपने, वही गलती होगी ना, ब्रैकेट हमने ब्रैकेट का ध्यान नहीं दिया। माइनस एक्स प्लस 1 जब खुलेगा तो माइनस 1 होगा, ये तो 1 हो गया। 1 माइनस 0, इसको 0 को ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। तो आप देखें जो हमारे पास बचा यहाँ पे क्या क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा सर डी बाई डी एक्स, आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो एक्स माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा, एक्स माइनस इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर तो है ही। तो आप देख सकते हैं प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे आपको बचा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस वन कितना होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस वन माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो आप मैच करेंगे, दोनों आंसर आपके सेम है, -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल। ठीक है, दोनों ही मेथड सेम। तो यहाँ आपने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड भी देखा और हमने डायरेक्ट मेथड भी देखा। तो मुझे नहीं लगता कोई सा भी मेथड आपको, देखो इस जो डायरेक्ट मेथड है ना बच्चों, ये आपके क्लास 12 में बहुत काम आने वाला है, बट क्लास 11 पे भी आपके पास तो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में किसी से भी पूछ सकता है, वो आपको डायरेक्ट मेथड भी पूछ सकता है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी वो पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप। फंक्शन है आपका, वही डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x, दोनों मेथड से करके देखना, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी देखना और आप साथ ही साथ इसको डायरेक्ट मेथड से भी देखना। ठीक है, दूसरा अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा। दूसरा फंक्शन है आपका यहाँ पे 2x अपॉन या फिर 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, इस तरह से आपको ब्रेक करके यहाँ पे दे रखा है ये आपको। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। ये दो होमवर्क है आपके पास, आपको अगर आंसर नहीं मैच होता है तो आप कल नेक्स्ट क्लास में मुझसे, पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे कि सर ये आंसर मैच नहीं हो पा रहा है, और अगर मैच हो रहा है तो दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।